बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोलिसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, वाटर की रिडक्शन भी हो सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर की ऑक्सीडेशन और वाटर की रिडक्शन दोनों के रिएक्शंस गिवन है और इन दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है। Now, in electrolysis of aqueous solution of electrolytes, water molecules are involved during electrolysis. In this case, the species having higher value of electrode potential is reduced and species having lower value of electrode potential is oxidized. यानी अगर आपने वाटर में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायंस भी हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट के एनाइंस भी बनेंगे। अब वाटर के मॉलिक्यूल भी रिड्यूस हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन भी रिड्यूस हो सकते हैं। सिमिलरली वाटर के मॉलिक्यूल भी एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के एनाइंस भी एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अब हमने देखना यह है कि क्या वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे या इलेक्ट्रोलाइट के एनाइन ऑक्सीडाइज होंगे। क्या वाटर के मॉलिक्यूल कैथोड पे रिड्यूस होंगे या कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन रिड्यूस होंगे। ये डिपेंड करता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिस स्पीशी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इजीली रिड्यूस होगी और जिस स्पीशी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट से बनने वाले कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज़्यादा है तो फिर वो कैटायन रिड्यूस होंगे और अगर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो फिर वाटर के मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन रिड्यूस नहीं होंगे। सिमिलरली अगर वाटर के मॉलिक्यूल का रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट के एनाइंस के रिडक्शन पोटेंशियल से कम होगा तो फिर वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसमें एग्जांपल हमने डिस्कस की है पोटाशियम आयोडाइड की, पोटाशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। इलेक्ट्रोलिसिस of aqueous solution of potassium iodide. In case of potassium iodide को आप वाटर में डिसॉल्व करें, पोटाशियम आयंस और आयोडाइड आयंस सेपरेट हो जाएंगे। ये देखें पोटाशियम आयोडाइड, it is dissociated into potassium ions and iodide ions. This is dissociation of potassium iodide. अब देखें ये पोटाशियम आयन की रिडक्शन का रिएक्शन है और नीचे वाटर की रिडक्शन का रिएक्शन है। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज नोट करें। वाटर की रिडक्शन के लिए द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिडक्शन ऑफ वाटर हैज हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखें वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, -0.42 इज ग्रेटर देन -2.93। इसलिए पोटाशियम आयन के मुकाबले में वाटर के रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है, तो वाटर की रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी।
कंपटीशन है बिटवीन पोटाशियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। पोटाशियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल कैथोड पर रिड्यूस होंगे और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। वाटर हैज़ हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, सो इट विल बी रिड्यूस्ड। अब देखें आयोडाइड आयन का कंपटीशन भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ है। आयोडाइड आयंस एंड वाटर आर कैंडिडेट्स फॉर ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही उम्मीदवार हैं ऑक्सीडेशन के, लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये देखें रिडक्शन पोटेंशियल आयोडाइड आयंस का कम है 0.53, आयोडाइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.53, और वाटर के लिए वाटर की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, लेकिन हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है 0.82। Therefore, iodide ions have lower value of reduction potential and it will be oxidized. कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, यानी फिलहाल अब तक जो हमने डिस्कस किया है केस इज सिंपल कि वाटर के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन को हम नोट करेंगे और फिर उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज डिस्कस कर लेंगे, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने डिसॉल्व किया है उसके कैटायंस और एनायन का रिडक्शन पोटेंशियल भी हम ले लेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, अगर कोई गैस जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस में तो फिर एडिशनल वोल्टेज इन्वॉल्व होगा और उसे कहेंगे ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इस डिफरेंस को कहते हैं ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। इफ प्रोडक्शन ऑफ गैसेज इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलिसिस then an additional voltage is involved. Additional voltage mean above expected value. Let's suppose किसी भी प्रोसेस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सपोज कर लें 0.6, और उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है 1, तो ये जो डिफरेंस है 1 और 0.6 का, दैट इज 0.4। ये 0.4 इसका ओवर पोटेंशियल है, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज, and it is due to kinetic factor like activation energy. ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल की वैल्यू आमतौर पर 0.4 से 0.6 तक होती है, एंड ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है फ्रॉम हाफ सेल रिएक्शन बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल इज ड्यू टू किनेटिक फैक्टर लाइक एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब हम सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को ब्राइन भी कहा जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन वाटर में 3.5% से ज़्यादा हो, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकिश वाटर और साल्टिश वाटर। अब देखें सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। सोडियम आयंस और वाटर, बोथ ऑफ दीज आर कैंडिडेट्स फॉर रिडक्शन। सोडियम आयंस की रिडक्शन होगी
रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट, और वाटर की रिडक्शन होगी, रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.42। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पोटेंशियल की है -0.42 वोल्ट, लेकिन ओवर वोल्टेज की वैल्यू मिला के ये वैल्यू बन जाती है -1 वोल्ट। यानी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर वाटर इज -1 इंक्लूडिंग ओवर वोल्टेज। अब इसमें ओवर वोल्टेज की अपनी वैल्यू कितनी होगी, -1 में से 0.42 को माइनस कर दें तो दैट इज 0.6। अब रिडक्शन वाटर की होगी, सोडियम आयन की नहीं होगी। और अब देखें ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, क्लोरीन और वाटर, क्लोराइड आयंस और वाटर। वाटर की ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.82, और अगर ओवर वोल्टेज की वैल्यू भी कंसीडर कर ली जाए इट इज 1.4 इंक्लूडिंग ओवर वोल्टेज। और क्लोराइड आयन की अगर ऑक्सीडेशन देखी जाए, इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट। अब देखें अगर तो हम ओवर वोल्टेज को कंसीडर नहीं करते तो फिर वाटर की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लेकिन अगर ओवर वोल्टेज को कंसीडर किया जाए तो फिर ऑक्सीडेशन क्लोराइड आयन की बनेगी, क्यों कि इसका ओवरऑल रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है 1.36। इसलिए सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। क्यों कि अगरचे वाटर की ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा कम है, लेकिन ओवर वोल्टेज को कंसीडर किया जाए तो ये वैल्यू क्लोराइड आयन के रिडक्शन पोटेंशियल से भी बढ़ जाती है। Therefore, chloride ions will be oxidized and chlorine will be formed during this reaction. Here, water is not oxidized because of overvoltage. Reduction potential for oxidation of water, including overpotential, is higher than oxidation of chloride. अब rules to predict nature of products after electrolysis of aqueous solution of electrolytes. हमने इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सोल्यूशन बनाया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, तो हम क्या कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि एनोड पे कौन सी स्पीशी आएगी और कैथोड पे कौन सी स्पीशी प्रोड्यूस होगी। तो फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। अगर तो हमारे पास नोबल मेटल के कैथोड हैं, नोबल मेटल के कैटायंस हैं, द कैटायंस ऑफ लेस एक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड एट कैथोड। लेस एक्टिव मेटल कौन से हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रोमियम, प्लाटिनम, कैडमियम। इनके अगर हमने एक्वस सोल्यूशन बनाए हुए हैं तो फिर इन मेटल के कैथोड, इन मेटल के कैटायंस ही रिड्यूस होंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक्टिव मेटल के कैटायंस हैं देन रिडक्शन वाटर की होगी, बिकॉज एक्टिव मेटल के कैटायंस जब रिड्यूस होते हैं इस केस में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए वाटर की रिडक्शन होती है, इन मेटल की रिडक्शन नहीं होती। कैटायंस ऑफ मोर एक्टिव मेटल्स आर नॉट रिड्यूस्ड। अब ये मोर एक्टिव मेटल कौन से हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। और ग्रुप 3 में सिर्फ एक ही मेटल है, दैट इज एल्यूमिनियम। बोरॉन नॉन मेटल है, इसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम। Anions that are oxidized because of overpotential from oxygen formation include halides like chloride and fluoride. अलबत्ता फ्लोराइड आयन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे।
क्लोराइड आयन अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन लो कंसंट्रेशन में होंगे तो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अगर हमारे पास ऑक्सो एनाइंस हैं लाइक सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, फास्फेट आयन, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। इसकी वजह समझिएगा, सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 है। तो अगर सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन लूज करे, SO4 में कन्वर्ट हो जाए, तो SO4 पे अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 बनती है, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सल्फेट आयन में सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। इसलिए सिमिलरली कार्बोनेट आयन में कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब कार्बोनेट आयन अगर फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे, अगर ये -2 चार्ज खत्म हो जाए, CO3 बन जाए, तो यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी और ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज +5, और फास्फेट आयन में फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सो एनाइंस, ऐसे एनाइन जिनमें ऑक्सीजन के एटम इन्वॉल्व हों, उनमें सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए ऑक्सो एनाइन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। एक तो फ्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, फ्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ना होने के बराबर है। फ्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और ऑक्सो एनाइन भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सो एनाइन में सेंट्रल नॉन मेटल ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देयरफॉर वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड देयर। तो ये 4 रूल हैं। पहली बात, अगर लेस एक्टिव मेटल हैं जिनको हम क्वाइनेज मेटल कहते हैं या नोबल मेटल कहते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लाटिनम, कैडमियम, क्रोमियम, इनके कैटाइन इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, और जो एक्टिव मेटल हैं इनके कैटाइन इजीली रिड्यूस नहीं होंगे। सिमिलरली एनाइंस में अगर ऑक्सो एनाइन है तो वो तो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सो एनाइन में सेंट्रल एटम ऑलरेडी अपनी ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। देखें, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, और अगर सेंट्रल एटम ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचा हुआ हो तो फिर ऑक्सो एनाइन के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस नहीं होते। इस केस में वाटर के मॉलिक्यूल ही ऑक्सीडाइज होते हैं। और अगर सिंपल एनाइंस हैं लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, उसमें फ्लोराइड तो ऑक्सीडाइज फिर भी नहीं होगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अलबत्ता जो बाकी हेलाइड हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ड्यू टू ओवर वोल्टेज। अब ये देखें, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कैथोड पे कौन सी स्पीशी प्रोड्यूस होगी और एनोड पे कौन सी स्पीशी प्रोड्यूस होगी। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड करें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट करें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड डिसोसिएट होगा, पोटाशियम आयंस बनेंगे, ब्रोमाइड आयंस बनेंगे। पोटाशियम आयन की रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू और वाटर के मॉलिक्यूल की रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल चूंकि कम है तो पोटाशियम आयन के कंपैरिजन में वाटर के मॉलिक्यूल इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। अब आ जाएं एनोड पे क्या होगा। एनोड पे ब्रोमाइड आयन है और वाटर है, ये दोनों कैंडिडेट्स हैं ऑक्सीडेशन के, लेकिन ब्रोमाइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑल्दो ज्यादा है और वाटर
की ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, लेकिन अगर ओवर वोल्टेज को कंसीडर कर लिया जाए तो वाटर की ऑक्सीडेशन मुश्किल है। देयरफॉर ब्रोमाइड आयंस विल बी रिड्यूस्ड एंड ब्रोमीन विल बी फॉर्म्ड एट एनोड। ओवर वोल्टेज का फिनोमेना उस वक्त कंसीडर होगा जब कोई गैस प्रोड्यूस होती है, व्हेन सम गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड और कैथोड। अब देखिए, ब्रोमाइड आयन की ऑक्सीडेशन से लिक्विड ब्रोमीन बनती है और वाटर की ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है, और जहां गैस जनरेट होती है वहां ओवर वोल्टेज का फिनोमेना कंसीडर किया जाएगा। और वाटर की रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.82 है, बट इफ ओवर वोल्टेज इज कंसीडर्ड देन दिस वैल्यू इज 1.2। अब ये वैल्यू 1.2 से 1.4 के दरमियान में होगी। देयरफॉर water is not being oxidized here. However, bromide ions will be oxidized to bromine. अब देखें सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर आयंस एंड नाइट्रेट आयंस आर जनरेटेड ड्यू टू इट्स डिसोसिएशन। सोडियम आयंस और वाटर, दीज आर कैंडिडेट्स फॉर रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर आयन का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। देयरफॉर सिल्वर आयंस आर रिड्यूस्ड एट कैथोड। एनोड पर अब कंपटीशन है वाटर मॉलिक्यूल का नाइट्रेट के साथ, और नाइट्रेट आयंस ऑक्सो एनाइंस हैं, और हमने कहा ऑक्सो एनाइंस रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि ऑक्सो एनाइन में सेंट्रल एटम ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, और अगर नाइट्रेट आयन की ऑक्सीडेशन हो तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रेट आयन में ऑलरेडी +5 है, अब ये फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती। इसलिए अगर कंपटीशन नाइट्रेट आयन का वाटर के साथ है तो फिर वाटर के मॉलिक्यूल बिला मुकाबला जीत जाएंगे, वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड। अब देखें मैग्नीशियम सल्फेट, ये थर्ड वन। मैग्नीशियम सल्फेट में जब इस मैग्नीशियम सल्फेट की डिसोसिएशन होगी, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड सल्फेट आयन। अब रिडक्शन के लिए कंपटीशन है मैग्नीशियम आयन का वाटर के साथ, और मैग्नीशियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू वाटर। देयरफॉर वाटर मैग्नीशियम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, क्योंकि मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.37। देयरफॉर वाटर विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड हाइड्रोजन विल बी जनरेटेड एट कैथोड। एनोड पे अब कंपटीशन है वाटर का सल्फेट आयन के साथ, एंड अगेन सल्फेट आयंस चूंकि ऑक्सो एनाइंस हैं, इसमें सल्फर ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। अब ऑक्सीडेशन भी वाटर की होगी, रिडक्शन भी वाटर की होगी। तो एनोड पे वाटर की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। कैथोड पे वाटर की रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ब्रोमाइड। कॉपर ब्रोमाइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्यूप्रिक आयंस और ब्रोमाइड आयन जनरेट होंगे। नाउ देयर इज competition between copper ion and water molecule for reduction, and there is competition between bromide ions and water molecules for reduction। लेकिन इस कंपटीशन में वाटर के मॉलिक्यूल को दोनों हलकों में शिकस्त होगी। कॉपर आयंस की रिड्यूस होने की एबिलिटी वाटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिडक्शन कॉपर की होगी, और ब्रोमाइड आयन की ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी वाटर से ज़्यादा है, तो ब्रोमाइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी। अब न वाटर की रिडक्शन होती है न वाटर की ऑक्सीडेशन होती है, दोनों महाज पे वाटर को शिकस्त होती है। नाउ कॉपर विल बी रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल एंड ब्रोमाइड आयंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू ब्रोमीन गैस।
जो रिजल्ट मोल्टन कॉपर ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस का था, वही रिजल्ट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस का है। कॉपर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, लेकिन जब एनोड पे ब्रोमाइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी तो लिक्विड ब्रोमीन जनरेट होगी, इसलिए एनोड के अराउंड आपको रेडिश ब्राउन कलर नजर आएगा। और कैथोड के ऊपर क्यूप्रिक आयन डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर की फॉर्म में, तो आपको कैथोड के ऊपर ब्लू कलर की एक रेडिश लेयर डिपॉजिट होती हुई नजर आएगी। और सॉल्यूशन का कलर अब डार्क ब्लू से लाइट ब्लू हो जाएगा, चूंकि कॉपर के आयन रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन का ब्लू कलर कॉपर आयंस की वजह से है। जब कॉपर आयन रिड्यूस होंगे, सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। अलबत्ता एनोड के अराउंड आपको रेडिश ब्राउन कलर नजर आएगा ड्यू टू ब्रोमीन। ओवरऑल रिएक्शन इज दैट copper bromide is being converted to solid copper and liquid bromine. Aqueous solution of copper bromide is blue, but after electrolysis anode is surrounded by bromine and color of solution becomes orange, or we can say reddish brown. जहां पर ऑरेंज लिखा है, यहां पर ब्रैकेट में रेडिश ब्राउन कर लें, और रेडिश ब्राउन। While cathode is coated by copper. In this way, copper ions are reduced to copper metal and bromide ions are oxidized to bromine liquid. Sorry, bromine gas, bromine liquid. During electrolysis, aqueous solution of electrolyte, water molecules are also involved in oxidation and reduction, but that is not case here. वाटर के मॉलिक्यूल भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन अगर कॉपर के आयन इन्वॉल्व हैं, कोई भी कॉपर का साल्ट, अगर आप किसी भी कॉपर के साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बना लें, तो कॉपर आयंस की रिड्यूस होने की एबिलिटी वाटर से ज़्यादा है, इसलिए हम ये गेस कर लेंगे कि अगर कॉपर का साल्ट है तो उसकी एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से कॉपर ही रिड्यूस होगा। तो चाहे कॉपर सल्फेट हो, कॉपर क्लोराइड हो, कॉपर नाइट्रेट हो, कॉपर एसीटेट हो, कॉपर ऑक्सलेट हो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of any copper salt, cupric ions will be reduced, क्योंकि कॉपर आयन के रिड्यूस होने की एबिलिटी वाटर से ज्यादा है। सिमिलरली कॉपर ब्रोमाइड के सोल्यूशन में हमने देखा ब्रोमाइड आयन रिड्यूस होते हैं, यानी ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होते हैं। इट मीन ब्रोमाइड आयंस के ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी वाटर से ज्यादा है। इसका मतलब है ब्रोमाइड का कोई भी साल्ट हो, चाहे कॉपर ब्रोमाइड हो, चाहे सोडियम ब्रोमाइड हो, पोटाशियम ब्रोमाइड हो, कैल्शियम ब्रोमाइड हो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो, फेरस ब्रोमाइड हो, in electrolysis of aqueous solution of any bromine salt, bromide ions will be oxidized to liquid bromine. तो चाहे सोडियम ब्रोमाइड हो, पोटाशियम ब्रोमाइड हो, कैल्शियम ब्रोमाइड हो, इसमें ब्रोमाइड आयन के ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी वाटर से ज़्यादा है। तो ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड को पहले वाटर में डालें, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जनरेट होंगे। इसके बाद रिडक्शन के लिए कंपटीशन है सोडियम आयंस का वाटर के साथ, लेकिन इस कंपटीशन में थर्मोडायनामिकली वाटर की
रिडक्शन ज़्यादा इजीली हो जाती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसलिए वाटर की रिडक्शन होगी, water molecules are reduced at cathode because water molecule have greater tendency to gain electron than sodium ion. However, chloride ions will be oxidized at anode due to overpotential. ये देखें, जब बात होगी रिडक्शन की तो हम कहेंगे वाटर के मॉलिक्यूल की रिडक्शन हुई है, सोडियम आयंस की रिडक्शन नहीं हुई। लेकिन जब ऑक्सीडेशन की बात होगी तो क्लोराइड आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल कम है than for oxidation of water molecule. Chloride ions are oxidized because reduction potential for oxidation of chloride ion is less than for oxidation of water, and this is due to overpotential. अब देखें, इस रिएक्शन में हाइड्रोक्सल आयंस जनरेट होते हैं और सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयंस भी मौजूद हैं। चूंकि सोडियम आयन की रिडक्शन नहीं हुई तो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सल आयन के रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्सल आयन react with unreacted sodium ion to produce sodium hydroxide. This reaction is a source of production of hydrogen gas, chlorine gas and caustic soda. ये देखें, इस रिएक्शन में एनोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, कैथोड पर क्लोरीन गैस बनती है और एनोड के अराउंड हाइड्रोक्सल आयन भी प्रोड्यूस होते हैं और वो हाइड्रोक्सल आयन सोडियम आयन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज ए सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड कास्टिक सोडा। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। And sodium hydroxide is used in soap, it is used in paper industry and many other industries. सोडियम हाइड्रोक्साइड, अलबत्ता इस रिएक्शन में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसमें सोडियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी भी हो सकती है, तो हमने सेपरेट कर रखना है दोनों को। वी में आल्सो एक और बाई प्रोडक्ट इस रिएक्शन का है सोडियम हाइपोक्लोराइड। चूँकि इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस भी बनती है, हाइड्रोक्सल आयंस भी हैं, ये इन दोनों के रिएक्शन से क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड आयन बनते हैं। तो ये हाइपोक्लोराइड आयन सोडियम के साथ मिलके सोडियम हाइपोक्लोराइड बना सकते हैं। वी शुड कीप हाइड्रोजन एंड क्लोरीन सेपरेट, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन बड़ा वायलेंट होता है। नो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास पोटाशियम के आयंस भी हैं, नाइट्रेट के आयन भी हैं, लेकिन ना पोटाशियम आयन की रिडक्शन होती है ना नाइट्रेट आयन की ऑक्सीडेशन होती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन पोटेंशियल पोटाशियम आयंस के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है और वाटर के मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नाइट्रेट आयन से ज़्यादा है। और वैसे भी नाइट्रेट आयंस ऑक्सो एनाइन हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी क्योंकि नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का एटम ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Therefore, now water will be oxidized at anode and water will be reduced at cathode. When electric current is passed through aqueous solution of potassium nitrate, then water molecules are reduced at cathode because water has greater tendency to gain electron. It means it has higher value of reduction potential than potassium ions, while water molecules are oxidized at cathode because water molecules have greater tendency to lose electron than nitrate. And in nitrate ions,
oxidation state of central atom is already maximum, that is +5. Overall reaction is production of hydrogen and oxygen. अब देखें ये रिएक्शन जब होगा कैथोड के अराउंड हाइड्रोक्सल आयंस ज्यादा होंगे और एनोड के अराउंड हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे। तो कैथोड के साथ अगर हम फिनाफ्थिलीन डाल दें तो उस फिनाफ्थिलीन का कलर ब्लू हो जाएगा, उस फिनाफ्थिलीन का कलर पिंक हो जाएगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। तो एसिड बेस इंडिकेटर यूज करके भी हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि कैथोड इज सराउंडेड बाय हाइड्रोक्सल आयन एंड एनोड इज सराउंडेड बाय हाइड्रोजन आयंस। If acid base indicators are used, then color change indicates presence of hydroxyl ions around cathode and presence of hydrogen ions around anode. अब इस केस में जब हम पोटाशियम नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो पोटाशियम आयंस और नाइट्रेट आयंस इलेक्ट्रोलिसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, दे आर कॉल्ड स्पेक्टेटर आयंस। तो हम कहते हैं कि पोटाशियम आयन की इलेक्ट्रोलिसिस हमने की, लेकिन ना पोटाशियम आयंस की रिडक्शन हुई ना नाइट्रेट आयन की ऑक्सीडेशन हुई, तो फिर इन आयंस की प्रेजेंस ज़रूरी है या नहीं? अगर सोल्यूशन में पोटाशियम नाइट्रेट, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी वाटर की होती है, रिडक्शन भी वाटर की होती है, ना पोटाशियम आयंस की रिडक्शन होती है ना नाइट्रेट आयंस की ऑक्सीडेशन होती है, तो फिर पोटाशियम नाइट्रेट की क्या प्रेजेंस की ज़रूरत है? इन आयंस की प्रेजेंस फिर भी ज़रूरी है ताकि सोल्यूशन न्यूट्रल रहे। अदरवाइज होगा यूं कि एनोड के अराउंड हाइड्रोजन आयन एक्सेस में हो जाएंगे और कैथोड के अराउंड हाइड्रोक्सल आयंस एक्सेस में हो जाएंगे और सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेगा। सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है। Presence of potassium nitrate will maintain electrical neutrality of solution. If electrolyte is not present, अगर हम electrolyte add नहीं करते, anode will be surrounded by excess of hydrogen ions and cathode will be surrounded by excess of hydroxyl ions. And solution is no more neutral and reaction will stop. कैटाइंस, अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइंस हाइड्रोक्सल आयन को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट के एनाइंस हाइड्रोजन आयंस को अट्रैक्ट करेंगे और सॉल्यूशन को की न्यूट्रलिटी को इंश्योर करेंगे। कैटाइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि पोटाशियम आयंस विल अट्रैक्ट हाइड्रोक्सल आयंस एंड एनाइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आर नाइट्रेट आयंस दे विल अट्रैक्ट hydrogen ion and they will ensure neutrality of solution and process will continue. ये देखें, ये सेल है जिसमें पोटाशियम नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस है, एनोड पे वाटर की ऑक्सीडेशन होती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कैथोड पे वाटर की रिडक्शन होती है, एनोड पे वाटर की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। कैथोड पे वाटर की रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। नो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट की के एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कॉपर का कोई भी सॉल्ट हो, अगर उसके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो कॉपर रिड्यूस होगा और कॉपर की रिडक्शन से कॉपर मेटल बनेगा। अलबत्ता जब नाइट्रेट आयन का कंपटीशन वाटर के साथ होगा तो फिर वाटर की रिडक्शन होगी, तो फिर वाटर की ऑक्सीडेशन होगी। नाउ वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड क्यूप्रिक आयंस विल बी रिड्यूस्ड। नो कैथोड विल बी कोटेड बाय कॉपर एंड एनोड विल बी सराउंडेड बाय हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड देयर। एनोड पे चूंकि ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट होगी एंड एनोड विल बी
surrounded by hydrogen ions. This was the summary of electrolysis of aqueous solution of electrolytes. Next, we will discuss application of electrolysis, inshallah. Thank you very much. Allah Hafiz.